दोस्त पीयूष, विकास और हमें राजस्थान के एक छोटे से गांव छितरी आए थे। वो लोग अपने बिजनेस के लिए उस गांव में तैरती डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही काफ़ी सस्ते थे। उस गांव में मैं पोर्टल सोलफूल में रुकने का बंदोबस्त किया था। पोर्टल सोलफूल एक छोटा सा होटल था। कोई आलीशान पत्थर नहीं थे, उसमें बस ईंट से बनी सफ़ेद रंग की एक मंजिला इमारत और नीचे खाने का एक बेंच रेस्तरां, जिसमें भी टेबल और दरवाज़ों पर धूल लगी हुई थी। जैसे वहाँ का चूल्हा हफ्तों से जल्द ही नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा बैठे थे, जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। पीयूष और विकास दोनों ही अमित को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी अमित की थी और वो होटल एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वॉचमैन चाचा उन तीनों के पास हंसते हुए आए और उनसे पूछने लगे कि क्या वह होटल सोनपुर में ही रुकने वाले हैं। उन तीनों ने सर हिलाकर कहा और चाचा जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया और कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। उन तीनों ने उस वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक आदमी आया, छोटे कद का, घनी मूंछों वाला। उसने उन्हें रूम की चाबी दे दिया। ब्लॉक पर अपने कमरे में गए, अपना सारा सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। पीयूष को अचानक प्यास लगने लगे और रूम में पानी नहीं था। पीयूष पानी लेने के लिए जैसे ही रूम के बाहर निकला, उसे पायल की झनकार सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहनने भाग रहा हो। पीयूष घबरा गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगेगा, क्योंकि उस होटल में कोई और नज़र नहीं आ रहा था। उसके फ्लो के कॉरिडोर के से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक जवान लड़की की हंसने की आवाज़ आने लगी। पीयूष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और पीयूष जी पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। पीयूष ने अपनी बौखलाहट में उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने रूम में चला गया। देर रात विकास रूम के बाहर होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का लंबा रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। विकास चौंक गया। वो नीचे दौड़ लगाने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे सफ़ेद कुर्ते में बुरा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और मुंह पर ढेर सारी झुर्रियाँ थीं। विकास उस आदमी को देखकर घबरा गया था, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक से उसने विकास को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। बाद में जैसे ही विकास की ओर बढ़ा, विकास डरकर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर जब उसने अपने रूम की खिड़की से उस हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने के लिए निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही भरी थी कि अचानक बंद पड़ गई। दोस्तों, खूनी में उसने कहा कि होटल सोचफूल एक कब्रिस्तान पर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं, और इसलिए बहुत कोई भी नहीं जाता। उस और विकास के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, पर अमित भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीज़ों में नहीं मानता था। उसने यह बात रफा दफा कर दें और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें पोर्टल से थोड़ा दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक वाला मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंचे। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। अमित भी लेटे लेटे अपने फ़ोन से खींची फ़ोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वह उठकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। उसकी तस्वीरों में उनके ही कमरे में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। को बच्चे शायद उस होटल में बसे हैं। अमित के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने पीयूष और विकास को जब फोटोज़ के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। बोस पोर्टल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का नामो निशान ही नहीं था। वहाँ उन्हें घोड़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब उन बुरे चाचा को बताया तो घोड़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वह होटल के अंदर आए थे, 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर ही बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफूल में पिछले 18 सालों से भूतों का सहारा था। जब से होटल बना था तब से यहाँ के भूत होटल में आने वाले लोगों को जिंदा वापस नहीं जाने देते। किसी के एक्सीडेंट करवा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके उन्होंने बताया कि वहाँ देखो, वह सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने जहाँ होटल बनाने से मना किया था, क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद पोर्टल के सामने वाली रोड पर उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई। और आखिर में सोचमैन ने उन तीनों को बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली थी। वह गाड़ी अपने साथ कई सारे ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वह गाड़ी पसंद आ गई थी, और शायद इसीलिए वो तीनों अब तक जिंदा भी थे। उस भोले वॉचमैन ने उनसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने को कहा। ये सब बातें सुनकर उन तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी के भी पोर्टल से निकल जाएंगे। पुतीन अपना सामान लेकर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट मिला। वो तीनों उसे धक्का मार के वहां से तेजी से भागे। हाईवे पर आकर वो लोग आगे जा रही गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वह शख्स ने उनके पास आया और हंसते हुए उनसे पूछा कि वह लोग भाग रहे थे।
रिसर्च में इस उन्हें होटल में वापस अंदर आने के लिए कहने लगा और तब अचानक से हवा के झोंके से उसका मफलर उड़ गया और उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गए कि शायद जहां सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ दूर तक पहुंच गए तो उन्होंने पीछे पलटकर देखा, हवा में कई सारे भूत उस पोर्टल के चक्कर लगा रहे थे और रोड पर खड़े को वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। क्षेत्रीय गांव के बारे में बात करने से आज भी वो तीनों बेहद घबराते हैं। उनकी जान तो बच गई, पर जिंदगी भर के लिए उनके मन में उस जगह का डर बैठ गया था। अगर आपको ये वीडियो